ठीक। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना की जितनी भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहने हैं इसकी, अब जो है उन्हें इंतजार है 22वीं किस्त की राशि का। अब तक इस योजना की कुल 21 किस्त की राशि जारी हो चुकी है। आज तारीख है 30 नवंबर, अब कह सकते हैं अब लगभग अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब 1 से 2 दिन के अंदर, या आप कह सकते हैं या फिर आने वाले 1 हफ्तों के अंदर ही अब 22वीं किस्त की खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले जो जरूरी काम है, क्या आपने वो करवा लिए हैं या फिर अभी आपका काम वो पेंडिंग है? क्या फिर हो सकता है जब सरकार इस योजना की राशि को जारी करे, क्या हो सकता है आपके खाते में इस योजना की राशि ना पहुंच पाए? क्योंकि इस बार महतारी वंदन योजना के 22वीं किस्त की राशि में इस बार पहली बार हुआ कि बहुत से लाभार्थियों के नाम इस बार हट जाएंगे इस योजना से बाहर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सारी अपडेट्स और सारी जानकारियां कि बहुत से, और विभाग ने भी वो जारी किए हैं जो जानकारी है, जो निर्देश है कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। तो बहुत सारे वो अपडेट्स भी आ चुके हैं महतारी वंदन योजना से जुड़े हुए। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा आखिरी तक। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो चलिए अब जानते हैं कि वो महतारी वंदन योजना के वो अपडेट क्या है और उसके लिए क्या करने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका नाम भी इस योजना की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, पत्रिका न्यूज की खबर है, कल की खबर है, ये 29 नवंबर की खबर है। अब इस बार बिल्कुल साफ हो चुका है कि किन लाभार्थियों को पैसा मिलेगा, 22वीं किस्त की राशि आएगी, और किन लाभार्थियों को 22वीं किस्त की राशि नहीं आएगी। इस बार बिल्कुल साफ हो चुका है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए जरूरी खबर, जल्दी करवा ले केवाईसी वरना नहीं आएगा पैसा। ये देख सकते हैं आप, पत्रिका न्यूज की खबर है, कल की है। अभी भी वक्त है, यदि आपने अपना केवाईसी नहीं करवाया है तो आप जल्दी से करवा लें। महिला एवं बाल, पहले वो खबर देख लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं कि किन क्या क्या और भी काम है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना शुरू हुए 21 महीने बीत चुके हैं, इसीलिए अब सभी आवेदकों का ई केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों महतारी वंदन योजना के लिए सभी हितग्राहियों का ई केवाईसी अपडेट किया जा रहा है। योजना की 22वीं किस्त जारी होने से पहले महिलाओं को ई केवाईसी करवाना होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना शुरू हुए 21 महीने बीत चुके हैं, इसीलिए अब सभी आवेदकों का ई केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। और पहला चरण हम देख लेते हैं। जानकारी के अनुसार पहले चरण में 4.25 लाख महिलाओं का सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। जिन महिलाओं ने ई केवाईसी नहीं करवाया है या जिनके आधार लिंक, नाम की स्पेलिंग, बैंक अकाउंट डिटेल या आईएफएससी कोड में त्रुटि है, उन्हें भुगतान में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। योजना में पारदर्शिता और शुद्धि, आखिर यह हो क्यों रहा है कि केवाईसी उस पर जान। यह कदम योजना के असली लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यापक शुद्धिकरण अभियान धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सभी महिला लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने आधार और बायोमेट्रिक विवरण तुरंत अपडेट कर लें, ताकि आने वाली किस्त में कोई समस्या ना आए। और अधिकारियों का निर्देश भी है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि ई केवाईसी प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। यह कदम छत्तीसगढ़ सरकार की सार्वजनिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि सरकारी केवाईसी क्यों करवा रही है, आखिर ऐसा क्या पड़ गया सर। और लगातार 21 किस्त तो सरकार ने जारी की, लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया, लगभग 1.5 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया, कर सकते हैं 20 से 21 किस्त जारी हो चुकी है। तो अब क्या आवश्यकता पड़ गई कि सरकार ने आखिर क्यों ऐसा कदम उठाया कि ई केवाईसी करवाने की आवश्यकता पड़ गई। राज्य सरकार ने योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फर्जी लाभार्थियों को बाहर निकालने के लिए बदलाव किया है। अब 22वीं किस्त मिलने से पहले सभी 69.26 लाख पंजीकृत महिलाओं के लिए आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई महिला अपना विवरण नहीं जमा करती है तो उसके खाते में पैसे नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट अपडेट भी थी। और सरकार लगभग पिछले 1 महीनों से भी चिल्ला कह रही है, और पिछले 2 महीनों से भी विभाग भी कह रहा है कि आप अपना ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी, और लगभग ई केवाईसी से कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए। यदि सरकार ई केवाईसी करवा रही है तो ई केवाईसी जरूर करना चाहिए, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेना चाहिए। अपने आसपास के जो लाभार्थी हैं उनको भी कहना चाहिए
उनको भी प्रेरित करना चाहिए कि आप अपना ई केवाईसी करवा लें। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको ई केवाईसी करवाने के लिए क्या करना होगा, कैसे होगा, या फिर आपको ई केवाईसी करवाना है या नहीं, आपका ई केवाईसी पूर्ण हो चुका है या फिर अभी भी अपूर्ण है, तो आप नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के वहां के कार्यकर्ता से संपर्क कर ले। यदि आपकी केवाईसी की सूची में नाम है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका केवाईसी की सूची में नाम है या नहीं है। आप वहां पता कर ले, केवाईसी सूची में यदि नाम है तो आप जल्दी से जल्दी, हम कह सकते हैं कि आने वाले हफ्तों के अंदर ही, फिर कल परसों जैसे ही हो, 1 से 2 दिनों के अंदर ही आप अपना केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लें। हाँ, बहुत से माताएं बहनों के और युवा साथियों के भी सवाल हैं कि, और वीडियो पर कमेंट भी आ रहे थे कि हो सकता है कि सर्वर डाउन हो या फिर नहीं हो रहा है, उनको सीएससी सेंटर पे जब वो जा रहे हैं तो उनका केवाईसी नहीं हो रहा। तो यदि आप सुबह जाते हैं नहीं होता तो फिर शाम को भी एक बार जाएं, फिर दूसरे दिन जाएं, और आप अपना जितना जल्दी से जल्दी हो सके 22वीं किस्त की राशि जारी होने से पहले अपना करवा। अब तक इस योजना की जो लेटेस्ट किस्त अभी जारी हुई थी, 21वीं किस्त की राशि इसी महीने में जारी हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता ही हुआ साथी, जितनी हमें देख रहे हैं, माताएं बहनें देख रही हैं, ये लाभार्थी 21वीं किस्त की राशि 5 नवंबर के दिन जारी हुई थी। तो जो है भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने राजनांदगांव में एक लखपति दीदी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान, खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान लगभग 69 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के खातों में 647 करोड़ से भी ज्यादा की राशि को ट्रांसफर किया, और जितने भी इस योजना की लाभार्थी हैं उनके खातों में इस योजना की राशि पहुंच दी गई। तो अब जो है 22वीं किस्त को लेकर के बात कर लेंगे, 22वीं किस्त जारी कब होगी। तो अब जैसा कि यदि हम पिछली किस्तों को भी हम देखें, चाहे 21वीं किस्त की राशि हो, अभी लेटेस्ट किस्त की बात हो, या फिर 20वीं किस्त की राशि की बात हो, या फिर 19वीं किस्त की राशि की बात हो, या 18 पिछली जो भी किस्तें यदि हम देखें, ठीक है, तो कई बार ऐसा हुआ कि सरकार ने 1 तारीख को भी इस योजना की राशि को जारी किया है, 2 को भी जारी कर दिया है। बहुत ही बड़े उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि आने वाले लगभग कुछ ही दिनों के अंदर, हम कह सकते हैं 1 हफ्ते से भी कम समय के अंदर ही 22वीं किस्त की राशि की घोषणाएं भी सरकार करेगी और 22वीं किस्त की राशि जारी भी होगी जो है। क्योंकि हर बार हम कह सकते हैं कि बहुत ही जल्दी इस योजना की राशि जारी हो जाती है, और लगभग 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में सरकार इस योजना की राशि को जारी कर देती है। तो यदि आपने अपना, और यही नहीं, केवाईसी जरूरी नहीं, यदि आपकी भी पिछली किस्तें कोई रुकी हुई हैं, या तो 21वीं किस्त की राशि हो गई या तो 20वीं किस्त की राशि हो गई, आपके खाते में यदि नहीं आई है तो आप महतारी बंधन योजना की आधिकारिक पोर्टल पर जा करके आप पिछली वीडियो में हमारे देख सकते हैं, मैंने उसमें स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है कि आपको कैसे चेक करना है आपकी किस्त राशि। पिछली बहुत सारी वीडियोस है हमारी, देख भी सकते हैं आप महतारी बंधन योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के। हाँ, कुछ समय, अगर कुछ दिनों पहले वहां पे आप आवेदन और भुगतान की स्थिति नहीं देख सकते थे, क्योंकि विभाग की तरफ से इसे बंद कर दिया गया था कि केवाईसी कुछ हो सकता है, कुछ उनका कार्य चल रहा हो सर्वर से संबंधित। लेकिन अब वहां पे सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि वहां पे आप आवेदन और भुगतान की स्थिति, अब लाभार्थी क्रमांक हो गया या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो महतारी बंधन योजना में रजिस्टर्ड है उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी किस्त अगर रुकी हुई है तो क्यों रुकी हुई है, वहां पे आपका कारण दिखा देगा। क्योंकि विभाग का भी कहना है, विभाग ने पिछली बार भी कहा, पिछले महीने भी कहा था, विभाग भी कहता है कि यदि आपके बैंक का केवाईसी नहीं है तो हम पैसा तो भेजते हैं लेकिन पैसा रिटर्न आ जाता है। बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनके बैंक केवाईसी भी आपको पूरा नहीं है, यदि आपके बैंक का केवाईसी पूरा नहीं, या तो डीबीटी एक्टिव नहीं है, या तो फिर आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है। इस स्थिति में भी हम कह सकते हैं आपको आगे आने वाली किस्त, 22वीं किस्त या फिर कोई भी आगे आने वाली जो किस्त है वो आप उस किस्त की राशि से वंचित हो सकते हैं। आपको आपके खाते में हो सकता है उस योजना की राशि ना मिल पाए। तो 22वीं किस्त की राशि जारी होने से पहले जितना जल्दी हो सके आप ये सब जो पात्रता के जो प्रारूप है, जो भी काम है वो आप अपना सही कर लें, जो भी दस्तावेज आप उसे अपना पूरा कर ले, चाहे वो केवाईसी से संबंधित, चाहे वो डीबीटी से संबंधित, चाहे वो बैंक की केवाईसी, बैंक का केवाईसी या फिर आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है, तो आप ये सब चीजें अपना जरूर पूरा कर लें जो है, ताकि जब भी इस योजना की राशि जारी हो तो बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी समस्या के आपके खातों में इस योजना की राशि आ सके। अब 22वीं किस्त को लेकर के अभी सरकार की तरफ से या फिर विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सूचनाएं नहीं आई है, किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है 22वीं किस्त की राशि कब आएगी। इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं, इसलिए हमने आपसे वीडियो की शुरू में कहा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई 22वीं किस्त से संबंधित कोई घोषणाएं होती हैं, कोई सूचनाएं निकल करके सामने आती है, किसी भी प्रकार की कोई अपडेट यदि आती है महतारी बंधन योजना से संबंधित, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे।
इस वीडियो से संबंधित आप किसी भी प्रकार की सहायता चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। इस योजना के अलावा किसी अन्य योजना से संबंधित भी यदि आप जानकारी चाहते हो, उस योजना का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उसके बारे में भी एक लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जानकारियां लेकर के अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएं। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए और परिवार में उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना जो लाभार्थी महिलाओं के खातों में भेजती है महतारी बंधन योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 21 किस्त की राशि जारी हो चुकी है, यानी हम कह सकते हैं 21,000 रुपए की 21,000 रुपए तक की राशि लाभार्थियों को भेजी जा चुकी है। इस पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कैसी लगी, इस पर अपने विचार जरूर कीजिए। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।